हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एमसीसी का, जो हमारा स्टर राउंड का है वो रिजल्ट कब आएगा और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। आप लोगों से बहुत प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, विद आउट रूल अभी भी अवेलेबल है, यानी ये इसने फंसा रखा है। अभी ये लोग रिजल्ट भी नहीं दे रहे हैं और उधर स्टेट के शेड्यूल आउट हो गए हैं। बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है डॉक्यूमेंट्स का, यानी आपको पहले ही वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, जैसे राजस्थान। तो अभी ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं कि बच्चे के अलॉटमेंट आएगा नहीं आएगा, क्या वो स्टेट में पार्टिसिपेट करे ना करे। तो रिजल्ट बहुत से स्टेट के बच्चों को फंसा रखा है, तो उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। लेकिन इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार जो है काउंसलिंग जितनी पैनिक आपके लिए उतनी हर एक काउंसलर के लिए है। डेट पे कोई भी काम नहीं हो रहा है, और क्यों नहीं हो रहा है इसके बारे में बहुत बार बता चुका हूँ। सबसे पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हैं, स्कैम की बू बहुत बुरी तरीके से आ रही है, जो कि कोई काउंसलर बात नहीं करेगा। आप अपने छोटा-सा दिमाग लगाओगे तब भी आपको समझ में आएगा। इतने ज़्यादा शेड्यूल पीछे होना, इतना ज़्यादा 2-2 बार रिज़ल्ट आना, और जो है एकदम कुछ भी सही टाइम पे चीज़ें नहीं करना। रिज़ल्ट भी 2 बार पब्लिश हुए हैं और विथड्रॉल हुए हैं रिज़ल्ट, तो ये बहुत ही मतलब शर्मनाक बात है। अगर सीधे तौर पे बोला जाए तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो वीड आउट रूल अभी भी अवेलेबल है, इसका मतलब ये समझ सकते हो। आपको चॉइस फिलिंग बहुत सोच समझ के करनी है। स्टेट में करो या ऑल इंडिया में करो, इनका ध्यान रखना है। दोनों जगह चॉइस फिलिंग करोगे, अगर अलॉटमेंट आ गया देन दिक्कत आ जाएगी। तो इस वजह से आपको बहुत सोच समझ के काम करना है, ठीक है। और इन लोगों ने बार बार एक्सटेंड किया हुआ है हमारी चॉइस फिलिंग, तो अभी तो 13 नवंबर तक आपकी चॉइस फिलिंग, यानी आज तक इन लोगों ने की है। और क्यों किया है उसके लिए मैं बहुत बार बता रहा हूँ। एनआरआई बच्चों के साथ जो है इस बार दिक्कतें हुई थी, क्योंकि शुरू में जो है स्पॉन्सरशिप को लेके इन लोगों ने अलग ड्रामा किया था, बाद में फिर से नॉर्मल हो गया था। तो अभी एनआरआई बच्चों के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं, जो कि नोटिस भी एमसीसी पे पड़ा हुआ है। और स्कैम की अगर बात करूं तो इस बार मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि जो है एकदम ईमानदारी से अच्छे से सही से काउंसलिंग चल रही है। और कट ऑफ का तो हाल ही मत पूछो, जितने प्रोडिक्शंस थे सब फेल हुए हैं। आयुष की कट ऑफ हो चाहे वेटनरी की कट ऑफ हो, बहुत भयंकर तरीके से। स्टेट की बात करें चाहे ऑल इंडिया की बात करें, इतना तो प्रीवियस ईयर में कभी हुआ भी नहीं है जितना इस बार कट ऑफ आई हुई है। एमबीबीएस की तो बात ही छोड़ दो, अन्य कोर्सेज की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ स्टेट का, तो स्टेट के शेड्यूल आपके आउट हो रहे हैं, और आप पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी बात नहीं। आपको 1 या 2 बार ज़रूर हर स्टेट यानी एमसीसी की साइट पे और अपने स्टेट काउंसलिंग जो अथॉरिटी है उसकी साइट पे जो है बिल्कुल जाके विजिट 1-2 बार कर लेना है, क्योंकि आपके शेड्यूल मैक्सिमम स्टेट के आउट हो चुके हैं। क्या यह शेड्यूल रहेंगे? बहुत मुश्किल है, डिपेंड कर रहा है कि जो है एमसीसी का। देखो जाहिर सी बात है, एमसीसी के पहले तो ये लोग नहीं करा सकते। तो अभी भी मैक्सिमम स्टेट की रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, लेकिन सीट मैट्रिक्स नहीं आई हुई है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना, और शेड्यूल में भी आपके पीछे हो, क्योंकि रिजल्ट और एमसीसी के बाद में इसे मतलब एमसीसी जो है इससे पहले ये लोग कुछ नहीं कर सकते। और अब बात करते हैं क्या रिजल्ट की डेट रह सकती है। तो आज आपकी 13 तारीख है, 13 तारीख तक चॉइस फिलिंग है। तो में भी आपका रिजल्ट में भी मैं आपको बता रहा हूँ, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि आप ज़्यादा जो है चॉइस फिलिंग की डेट बढ़ाएंगे। आपका रिजल्ट कल या परसों तक आ सकता है। और ये राउंड जो हमारा स्टेट का ये राउंड है, ये जो है मान के चलिए कि आप मान के चलिए लगभग 20-21 तक ये भी बढ़ सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इधर डेट बढ़ाएंगे तो पीछे इनको करना पड़ेगा। और इसके बाद में स्पेशल स्ट्रे राउंड आएगा। हर स्टेट का आएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन आएगा जरूर। मैक्सिमम स्टेट का आएगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में सीट भरनी होती है और बहुत से बच्चे रूल आउट हो चुके हैं, उनकी वजह से ये चीज़ें होती हैं, और वो उनको जानकारी नहीं होती, इसी वजह से रूल आउट हो जाते हैं। बहुत से बच्चे हर स्टेट में आपको एक लिस्ट मिलेगी जहाँ पे कम से कम 100, 200, 300 बच्चा ऐसा होगा होगा जो रूल आउट हुआ होगा। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको सोच समझ के काउंसलिंग करनी चाहिए। आपका रिजल्ट 14 या 15 तारीख को आ सकता है।
और इसके बाद में ही स्टेट की सीट मैट्रिक्स आपकी आ सकती है, साथ में आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके साथ है, तो मैं रिजल्ट की डेट आपको 14 या 15 को दे रहा हूँ। हालांकि 12 को रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए हैं, इनका भाई जरूर ध्यान रखना। स्टेट में ही चॉइस फिलिंग करना, ऑल इंडिया में मत करना, या ऑल इंडिया में करना तो स्टेट में मत करना, ठीक है। नहीं तो आप जहां भी अब चॉइस फिलिंग कर दोगे वहीं के बन के रह जाओगे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू वेरी मच।